As you know that we are discussing on Shastra Sar Samuchaya written by Param Pujya Acharya Shri Magnandi Ji and the detailed version by Param Pujya Ganacharya Shri Virag Sagardi Maharaj as Churni Sutrani. And in this, yesterday we had discussed regarding Shishtachar Prapalanam, that means to obey the discipline, and we have discussed in this thing that how we obey the discipline regarding our elders, how we obey the discipline regarding our youngsters, and how we obey the disciplines to our devotees, and how we make our routine by way of our day-to-day routine so that our life become with discipline. How we make our life discipline. This point yesterday we were discussing, and in this we see we can adopt discipline our day-to-day activity like our sleeping, our eating, our walking, our seeing, everything, whether it is saying, it is listening, it is walking, it is sleeping, it is whatsoever it may be, whatsoever day-to-day work, we can obey the discipline. And since it is a huge topic, so we will continue it also today. तो जैसा कि हमारा विषय कल चल रहा था शिष्टाचार प्रपालनम, यानी हम कैसे अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन करें, और जिसमें शास्त्र सार समुच्चय के अंतर्गत आचार्य जी ने जो चूर्णी सूत्रानी ग्रंथ लिखा है उसके अंदर मंगलाचरण के अंतर्गत जो 4 बातें चल रही थी उसमें दूसरे नंबर की बात थी शिष्टाचार प्रपालनम। और इसमें भी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे? पूज्यों के प्रति विनयाचार, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति वात्सल्य और विवेक पूर्ण शयनासन गमनागमन। तो हमारा टॉपिक कल चल रहा था विवेक पूर्ण शयनासन और गमनागमन। तो जिसमें हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हमें प्रत्येक कार्य कैसे करना चाहिए? शिष्टाचार के साथ करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो इसलिए हम जब अपने विवेक की बात करते हैं, जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। और शिष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा अंग है। हमारी समाज में क्या स्थिति बन पाती है, हम समाज में कितना लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, हम कितने लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कितने लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं, हमसे दूरियां बना के रखना चाहते हैं, हमसे कितने लोग प्रभावित होते हैं, हमसे कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, ये सब बातें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे व्यवहार के ऊपर। और जो व्यवहार में कुशल है, जो व्यवहार में कुशल है वो जीवन में सक्सेस को प्राप्त करता है। वो क्या प्राप्त करता है? जीवन में, लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करता है प्रत्येक क्षेत्र में। चाहे वो आपका स्कूल में पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है जहां पर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो आपका व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो आपका धार्मिक क्षेत्र है, मंदिर आदि का आपका रूटीन है, कोई भी आपका क्षेत्र है, वहां पर यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, यदि आपको जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से आपको व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। व्यवहार कुशल। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सावनी महाराज की ये बहुत बड़ी खूबी थी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि जहां में एक और इतने बड़े अध्येता थे, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग का जहां उनके लिए इतना अच्छा ज्ञान था, तो वहीं दूसरी ओर उनके अंदर बहुत बड़ी व्यवहारिकता भी थी। व्यवहारिकता का ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, और प्रतिदिन वो व्यवहारिक शिक्षाएं भी अपने शिष्यों को देते थे, व्यवहार से संबंधित। सुबह की जो हमारी क्लास चलती थी, जिसमें सुबह आचार्य वंदना आदि होने के बाद और उसके बाद वो कुछ ना कुछ प्रायश्चित आदि देते थे, उस समय बहुत सारी व्यवहारिक शिक्षाएं देते थे, बहुत सारी व्यवहार, और प्रतिदिन देते थे। और जब कभी समय ना मिलता है तो बात अलग है, नहीं तो
समय से समय ट्राई करके सुबह की क्लास में तो उनकी व्यवहारिक शिक्षाएं चलती ही थी, जिसमें किसी ना किसी को माध्यम बना दिया, जैसे किसी ने प्रायश्चित लिया और उसने बताया कि उनसे ये गलती हुई, तो वो उसको आधार लेकर सभी शिष्यों के लिए कुछ ना कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं देते थे कि हमें जीवन में इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो तो ऐसे व्यवहार। जैसे अपने यहाँ पढ़ते हैं ना, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वित्तो। तो ये सारी की सारी चीजें किसके साथ कैसा व्यवहार है, सत्वेषु मैत्रिम, बोले सभी के साथ मैत्री का व्यवहार रखो, किसी के साथ भी आपकी शत्रुता ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा हो बुरा हो खराब हो, वो उसका मामला है, हमारा कैसा व्यवहार है, सत्वेषु मैत्रिम। क्या बात कही, सत्वेषु, सत्वेषु यानी सत्व यानी सत्व यानी सब जीवों से, सत्व यानी जीव, जीव मात्र, चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सैनी है असैनी है, आपका शत्रु है मित्र है, स्त्री है पुरुष है, बच्चा है बाल है वृद्ध है, कुछ भी है, सत्वेषु मैत्री, प्रत्येक से मैत्री का, आपका कोई भी व्यवहार किसी के साथ शत्रुता पैदा ना करे। आप लोग कहेंगे कि सबसे मैत्री कैसे रखी जा सकती है, आप लोगों के फ्रेंड्स होते होंगे ना, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 12, क्यों, इससे ज्यादा आप मेंटेन ही नहीं कर पाते। फ्रेंड्स अगर होंगे तो उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ चाय पानी भी पूछना पड़ेगा, कहीं घर आ जाए तो चाय पानी पिलाना पड़ेगा, अथवा उनके यहाँ जाना आना भी पड़ेगा, कभी उनके लिए कोई गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। फ्रेंडशिप डे आता है ना, तो फ्रेंडशिप डे में क्या करते हैं आप लोग, गिफ्ट एक्सचेंज कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी उनकी, जैसे अपन कोई शादी आदि है, कुछ भी है, सारी चीजें निभानी पड़ेंगी। अब इतना समय नहीं रहता कि इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करें, फोन पे बात, कभी कुछ, कभी मोबाइल पे बात, कभी उनसे ईमेल वगैरह से सब रिलेशन रखने पड़ेंगे, तो इतना समय अपने पास रहता नहीं है, तो इसलिए अपन 10, 12, 15, 20, इससे ज्यादा अपने फ्रेंड्स मेंटेन नहीं कर सकते। किसी की बहुत ही ज्यादा होगा तो 25, 30 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई फ्रेंड्स मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, सत्वेषु मैत्री, महाराज के लिए सत्वेषु मैत्री की बात कही कि मुनिराज का सबसे मैत्री है। कितने सारे फ्रेंड्स हो गए, अब गिनो गिनो कितने सारे फ्रेंड्स हो गए महाराज के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हजार, 11,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, देखो कितनी जीवों की संख्या है, असंख्यात है, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक अनंत हो जाएंगे, अनंतानंत जीव भरे हुए हैं। संसार में कितने जीव है, अनंतानंत। तो इतने सारों से मैत्री, अब किस किस को गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे, किसी को पेन बांटेंगे, किसी को डायरी बांटेंगे। अब एक इंद्रिय आ गया, पेड़ पौधा, उसको क्या क्या करेगा महाराज, कोई चींटी आ गई, अब उससे वो अपनी मैत्री कैसे निभाएंगे बताओ, सत्वेषु मैत्री ना अब उनकी। तो हमारे जिनेश जी आगे तो उनको भी पेन देना पड़ेगा, हमारे अध्यक्ष जी आगे उनको भी पेन देना पड़ेगा, नरेंद्र जी आगे उन्हें भी देना पड़ेगा, और कहीं राजेश आगे तो उसे डायरी देनी पड़ेगी। इतने काम करता है, देखो डायरी के लाया क्या वो, कितना कहीं वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, फिर कहीं और सारा दिन ध्यान रखना। वैसे तो सभी लोग जितने भी बैठे हैं सभी लोग सहयोगबाज ना किए, प्रधानता देखी हमने कि महाराज के प्रति सभी समर्पित रहते हैं, कोई ना कोई अपने तरीके से सेवा में लगे ही रहते हैं। चाहे सुबह की क्लास में आना, ये सबसे बड़ी सेवा है, हाथ पैर दबाना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्लास में आके महाराज को सुनना ये सबसे बड़ी सेवा है। महाराज के अनुकूल प्रवृत्ति करना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने देखा, अब नाम चिंता नहीं करना कि कभी अपने दयाचंद जी कहेंगे हमारा नाम नहीं दिया और इसका नहीं दिया, नाम तो हमें सबके याद भी नहीं होते, कितना भी प्रयास कर लें तो नाम तो याद भी नहीं होते। अब सत्वेषु मैत्री में किस किस के नाम याद करेंगे, महिलाओं में देख लो, सबकी सब क्लास में भगी चली जाती है, दोपहर की क्लास में बिना बुलाए आ रही है, 3 से 4 की क्लास में हम देख रहे हैं प्रतिदिन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है बिना कहे, अपने आप से। शाम को बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, बच्चियों की 6:15 वाली क्लास में, और शाम को आपकी 7 बजे से जो शंका समाधान वगैरह होती है 6:45 बजे से, उसमें भी। तो सबसे बड़ी तो आपकी यही सेवा है। रात को बच्चों की, भैया वृत्ति वालों की, उनकी जो है देख लो 9 बजे से अपना कितनी बढ़िया उनकी जो है
सेवा रहती है वैयावृत्ति के लिए आते हैं, और संगीत में वैयावृत्ति। तो बात क्या करें, सत्वेषु मैत्रियम। अब ये तो सब पंचेंद्रियां मनुष्य हैं। अब आप ले लो, कोई गाय मिल जाती है, अब महाराज कहां तक मैत्री निभाएं? सत्वेषु मैत्रियम है, किस किस का नाम लें, किस किस का नहीं लें, और जिसका नहीं लेंगे वो नाराज हो जाएगा, जिसका नहीं लेंगे नाराज हो जाएगा। महाराज तो नाम इतने याद नहीं कर सकते, और याद रखेंगे तो फिर शास्त्रों को कब याद करेंगे। तो सत्वेषु मैत्रियम कैसे निभाए महाराज बताओ? प्रत्येक जीव के प्रति निभानी है। एक इंद्रिय, चाहे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबका ध्यान रखना है। भैया जी कैसे निभाएं सत्वेषु मैत्रियम? हैं भैया जी, आशीष भैया, सत्वेषु मैत्रियम कैसे निभाएं महाराज? दया रक्षा तो अलग बात है, यहाँ तो मैत्री की बात हो रही है, दया रक्षा की बात ही नहीं है यहाँ पे। वो तो करुणा भाव है, करुणा भाव तो अभी बाद में आएंगे। वो तो कृपा प्रत्युम की बात है, करुणा भाव वो तो बाद की बात है। अभी तो सत्वेषु मैत्रियम की बात है। प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री करनी है। कैसे करें? हितमित प्रिय वचन तो ठीक है, अब कईयों से तो वचन आलाप होता ही नहीं। अब चींटी से कौन से वचन बोले बताओ? वैरम मच्छम न केनवी। प्रतिक्रमण में एक बात आई, सत्वेषु मैत्रियम, तो बोले सत्वेषु मैत्रियम कैसे? वैरम मच्छम न केनवी, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, यही सत्वेषु मैत्रियम है। मुनिराज के लिए क्या है? यही वैरम मच्छम न केनवी, किसी से भी वैर विरोध नहीं रखते हो, चाहे वो कैसा भी है। अब आप लोगों के लिए क्या है, परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि उसने हमें ऐसा कह दिया, तो क्या हो गया, हमारी शत्रुता होगी उससे। हमने तो उससे बात करना बंद कर दिया, हमने तो उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। लेकिन महाराज कभी ये भाव नहीं लाते। वो पर की स्थिति को, परिस्थिति को क्या समझते हैं? पर की स्थिति मानते हैं, अपनी स्थिति नहीं मानते। कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान पे कितना भी उपसर्ग करता है, पार्श्वनाथ भगवान ने उसको अपना शत्रु नहीं बना। क्यों? सत्वेषु मैत्रियम। चाहे वो देव है, चाहे वो त्रियंश है, चाहे वो नारकी है, और चाहे वो मनुष्य है, सत्वेषु मैत्रियम है। यहाँ पर किसी से भी कोई वैर विरोध नहीं है, और यही हमारी क्या है? सत्वेषु मैत्रियम। तो हम जो बात कर रहे थे शिष्टाचार, यानी अपना व्यवहार, तो दूसरे का व्यवहार क्या है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा दूसरे के प्रति क्या एटीट्यूड है, हमारा दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है, ये महत्वपूर्ण है। यदि आपका व्यवहार दूसरे के प्रति पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से दूसरा भी आपके लिए पॉजिटिव ही बिहेव करेगा। ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि झगड़ा कब होता है? जब एक तरफ से कोई घुंडी डाले और दूसरा उसको पकड़ ले। ताली कितने हाथ से बजती है? दोनों ही हाथों से बजती है ना। एक हाथ से बजा के दिखाए कोई? बजा सकता है क्या? ढोलक वाले बोले ढोलक बजा लें, लेकिन ताली नहीं बजा सकते। एक हाथ से ढोलक तो बजा सकते हैं वो, वैसे तो वो भी दोनों हाथ से बजता है, लेकिन एक हाथ से फिर भी कोई टप 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 करके ढोलक तो बजा सकता है, झांझर तो बजा सकता है, लेकिन ताली नहीं बजा सकता। ताली के लिए दोनों ही हाथ चाहिए, ठीक है ना। तो यदि कोई शत्रुता दिखा रहा है, तो शत्रुता कब तक दिखाएगा? जब आप उससे शत्रुता को एक्सेप्ट करोगे। उसने कुछ कह दिया, उसने आपको गाली दे दी। जिनेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे तो आप क्या करोगे? मौन ले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका निकाला उन्होंने। इससे क्या होगा? जिसने गाली दी है, अगर आपको कोई 100 रुपया दे और आप नहीं लो, तो क्या करोगे? वो 100 रुपया किसके पास गया? उसी के पास रह गया ना। तो किसी ने गाली दी और आपने नहीं दी, तो वो गाली किसके पास रही? उसी के पास रही ना। बस वही सामने वाला क्या कर रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये कहलाता है अपना शिष्टाचार, अपना व्यवहार, अपना तरीका। यदि हम अपने तरीके में सही हैं, तो दूसरा निश्चित रूप से झुकेगा। एक बार वो परेशान कर सकता है आपको, दूसरी बार परेशान कर सकता है। कई लोगों की एक इमेज बन जाती है। कैसी इमेज बन जाती है? कि भैया इसके हर किसी से लड़ाई रहती है, तो व्यक्ति उससे बच के रहता है। वो ठीक है, बच के रहना भी चाहिए, हम आगे आ रहे हैं उस टॉपिक पे। लेकिन सामान्य रूप से यदि आपने अपनी इमेज बना ली कि इनकी सबसे बन जाती है, तो वो व्यक्ति भी आपके पास आके
कम से कम बिगड़ेगी तो नहीं उससे, भले अच्छी बने या ना बने लेकिन बिगड़ेगी तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? सत्वेषु मैत्री। और दूसरा क्या कहा? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। हमने एक दिन बताया था कि जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मुनिराज आ जाते हैं, माता जी आ जाती हैं, शुल्लक शुल्लिका जो भी हैं, तो उनके प्रति हमारा क्या है? गुणेषु प्रमोदम है। हम उनसे उनके गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, इसलिए हम उनको नमस्कार करें, इसलिए उनकी सेवा भाव रखते हैं। तो ये कहलाया गुणेषु प्रमोदम, और होना भी चाहिए। हम यदि अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? कुछ ना कुछ गुण हम अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ना कोई हम चाहते हैं कि हमारे अंदर क्वालिटी बढ़े। हमारे सन्नी भैया कल बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी मेरे को तो जब दुकान से टाइम मिलता है मैं आपके पास आके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा अरे ऐसा क्यों? बोले कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होगा, कुछ ना कुछ हमें गुणों की ही तो प्राप्ति होगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? गुणेषु प्रमोदम। जहां पर हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आशंका है, कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ अच्छा मिलेगा, तो वहां पर हम अपना समय अधिक व्यतीत करते हैं। आप लोग भी जब कभी भी आपके व्यवहारिक जीवन में भी, मुनिराज तो ठीक ही है, व्यवहारिक जीवन में भी जब आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति में बहुत अच्छी, और तो क्या आप लोग नौकरी पेशे में भी रहते हैं, तो क्या करते हैं? अपने जो बड़े अफसर हैं उनके थोड़ा सा साथ रहने का प्रयास करते हैं। क्यों? हो सकता है इनके माध्यम से हमें प्रमोशन मिल जाए। क्या पीछे भाव है? भले लौकिकता का ही भाव है, लेकिन भाव तो वहां भी है ना कि जो उनके अंदर क्वालिटी है, जो उन्होंने अचीव किया है, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और नया सीखेंगे तो हमारे लिए प्रमोशन की चांस मिलेंगी, लाइफ में इंप्रूवमेंट मिलेगी। बच्चे होते हैं तो जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको लोग ज्यादा लाइक करते हैं, बच्चे बाकी बच्चे। क्यों? उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ वो हमें नोट्स बना के दे देंगे, अथवा कुछ हमें याद करने में सहयोगी बन जाएंगे। तो हुआ क्या? उसने हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। लाइब्रेरी में बैठेंगे तो उनके साथ बैठेंगे जो अच्छे नेचर के होंगे। अब जिनको तो उदम मचाने की बात अलग है उनकी, लेकिन जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के साथ या टीचर्स के साथ अपने, आप देखना स्कूल में जितने भी स्टूडियस टाइप के बच्चे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, वो कैसे होंगे? वो अपने अच्छे टीचर्स के साथ समय बिताना व्यतीत करेंगे, टीचर्स के साथ लाइब्रेरी में बैठेंगे, अन्य समय में पीरियड में तो बैठेंगे, खाली समय में भी जो उदम वाले होंगे वो तो कहीं प्लेग्राउंड में जाएंगे और कहीं साइकिल स्टैंड पर, स्कूटर स्टैंड पर खड़े हुए मिलेंगे, कहीं इधर उधर की हरकतें करते मिलेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छे टीचर्स के साथ बैठेंगे। क्यों? गुणेषु प्रमोदम। तो गुणेषु प्रमोदम। और तीसरा क्या था? क्लिष्टेषु भावेषु कृष्टेषु जीवेषु कृपा प्रयत्न। हमने इसके विषय में तो पहले बहुत सारा खुलासा कर दिया था आपके पास कि जो क्लिष्ट हैं, जिनके लिए कोई सताया जा रहा है, जिनके लिए परेशान है, छोटे जीव है, या मान लीजिए एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक में हम चींटी है, मच्छर है, इनके लिए भी क्या कहते हैं? कृपा भाव, करुणा भाव। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब शिष्टाचार की, तो इन सभी के प्रति हमें तो जो है अपने व्यवहार को सही रखना है। जीव कौन सा है इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा व्यवहार कैसा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ी परीक्षा का यदि अवसर आता है तो किसका आता है? विपरीत वृत्तो। कोई उल्टे किस्म का आदमी मिल गया, बस अब समस्या खड़ी होगी। अपन कितना उससे बचना चाहे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है? माध्यस्थ भाव किसे कहते हैं? माध्यस्थ भाव का मतलब वो आए दरवाजा बंद कर लो। माध्यस्थ भाव का अर्थ है कि ना तो उसको कोई इंपॉर्टेंस दो और ना ही उसके साथ कोई चतुरता रखो, ये कहलाता है माध्यस्थ भाव। एक चीज और बताएं आपको, इंपॉर्टेंस देने का मतलब। इंपॉर्टेंस देने का मतलब मात्र इतना ही नहीं है कि हम उसको बहुत बढ़िया मान रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंस देना एक अलग बात होगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ बुराई कर रहा है और आप उसकी बुराई में क्रोधित हो रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं? उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
तो भी आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो चाहिए नहीं। कुछ लोग होते हैं जो विपरीत वृत्ति के होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विपरीत वृत्ति। अब उनका तरीका क्या है, उन्हें लड़ाई करने का कोई बहाना चाहिए। श्रेणिक पुराण में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जब राजा श्रेणिक एक मुनिराज के लिए, जब उसने देखा कि अब इनके लिए किसी तरह से मेरे को ताड़ित करना है, क्यों, उसको क्या करना था, उसको बदला लेना था। रानी चेलना ने हमारे गुरुओं का अपमान किया, तो हम भी किसी तरह से इनके गुरुओं का अपमान करें। अब उसके भाव में गुरु से कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन क्या दिखाना था उसे कि हमारे बौद्ध गुरुओं का अपमान किया किसने, रानी चेलना ने, तो अब हमें भी जैन गुरुओं का अपमान करना है। और उन्हें मिल गए जंगल में कोई मुनिराज। अब मुनिराज मिल गए, मुनिराज तो अपनी साधना में लीन है। अब राजा श्रेणिक राजा है, अब जो राजा होता है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं कह सकता। क्यों, राजा है, उंगली उठ जाएगी उसके ऊपर कि आप तो राजा हो, प्रजा के पालक हो, प्रत्येक पूरी प्रजा आपकी शरण में है, और आप ही बिना मतलब किसी को सताने लगे तो प्रजा के पीछे आपकी जो इमेज बनी हुई सब गिर जाएगी। तो राजा को इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अब वो मुनिराज हैं, अपनी तपस्या में लीन हैं, तो अब इनको परेशान करें तो कैसे करें। तो उसने क्या किया, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, महाराज के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए कि ये कैसे भी होगा भाग जाएंगे अथवा मेरे को बुरा भला कहेंगे, और बस फिर मैं अपनी शत्रुता निकालूंगा। किसने राजा का अपमान किया है तो इसलिए मैं इनको दंड दूंगा। और मुनिराज कैसे थे, वो अपनी साधना में लीन थे, और उनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि वो शिकारी कुत्ते भी कैसे हो गए, उनके पास जाके शांति से बैठ गए। ये क्या होता है, ये लेश्या का प्रभाव होता है। जैसे अपन देखते हैं ना समोशरण में, समोशरण में विरोधी जाति के जीव, नेवला और सांप, और कुत्ते और बिल्ली, गाय और शेर, जो जाति से विरोधी हैं, जिनका जन्मजात विरोध है, ऐसे जीव भी कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है, भगवान की लेश्या का प्रभाव है। 6 प्रकार की लेश्याएं आती हैं, जब कभी टॉपिक आएगा तो बताएंगे उस विषय में। तो लेश्या के प्रभाव से दूसरे के ऊपर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जन्म विरोधी जीव भी जो है शांति से बैठ जाते हैं। आप देखो किसी की कोई डाकू हो तो वहां पे आपको कैसा लगेगा, डर लगने लगता है, उसकी लेश्या का प्रभाव है। कोई मुनि महाराज है तो आपको अपने आप से शांति आने लगेगी, अच्छा लगेगा, बैठना अच्छा लगेगा। तो ये उनकी लेश्या का प्रभाव है। तो कुत्ते भी कैसे बैठ गए, शांत बैठ गए। अब राजा श्रेणी के पास लगा कि उसने तो कोई जादू टोना कर दिया होगा, तो ये कुत्ते शांत बैठ गए। अब उसने और फिर दूसरा तरीका निकाला, जब कुछ नहीं मिला तो एक मरा हुआ सांप मुनिराज के ऊपर उसने डाल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो विपरीत वृत्ति, अब कोई विपरीत वृत्ति वाला आ जाए, उसे तो क्या करना है, झगड़ा करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, माध्यस्थ भाव, अपने हृदय में ये भाव रखेंगे कि ये हमारा शत्रु नहीं है और ना ही हमारे इससे कोई प्रयोजन है। माध्यस्थ भाव है, ठीक है, उसके कर्मों का उदय है, उसके जो भी आ रहा है, या हमारी कोई पुरानी शत्रुता है, उसका वो प्रतिकार कर रहा है, और हमारे लिए तो एक तरह से उपकारी है। अगर हमारा बुरा भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, हमारे लिए तो उन कर्मों से मुक्ति दिला रहा है। तो ये चिंतन वो कर लेते हैं और माध्यस्थ भाव रख लेते हैं। वो कितना भी बुरा करता रहे, हम हृदय में भी उसके लिए बुराई को नहीं लाते, और ना ही उसे कोई इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों, अच्छा काम तो कर नहीं रहा, और जब अच्छा काम नहीं करता तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। तो माध्यस्थ भाव रख लेते हैं। तो माध्यस्थ भाव से फायदा क्या होता है कि अब हमारे कर्म बंधन होने से बच जाते हैं। हम जो है क्या होगा उससे कि अब वो कितना भी बुरा करता रहे, जैसे मुनिराज ने माध्यस्थ भाव रख लिया श्रेणी के लिए, तो क्या हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, और वो कहीं जरा से क्रोधित हो जाते तो बस वो तो यही चाह रहा था, वो यही चाह रहा था कि कैसे भी ये क्रोधित हो जाए एक बार। तो वही अपन को करना है अपने व्यवहार में। कोई कितना भी बुरा व्यवहार करता रहे, अपन पहली बात उससे बचने का भी प्रयास करें, और नहीं भी बचा पा रहे तो सीधी सी बात है, माध्यस्थ भाव रख लें। कोई कुछ भी कहता रहे, जैसे हमने कहा ना, कोई गाली दे, आप मौन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले ले, कितनी गाली देगा, 1 दे, 2 दे, 4 दे, 10 दे, वो देखेगा जब कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। फिर एक बार
आचार्य विराग सागर जी महाराज बताते हैं कि आचार्य सनमति सागर जी महाराज के साथ ऐसा प्रसंग आ गया और आचार्य श्री वहीं पे विराजमान थे। कोई टेढ़े किस्म का व्यक्ति होगा और वो आहार लेने के लायक नहीं था, लेकिन समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी उसकी, पैसे वाला था, जो कुछ भी था, और किसी कारण से आचार्य श्री का वहाँ पे आहार नहीं हो पाया। आचार्य सनमति सागर जी महाराज का जब उनको पता लग गया कि इसकी अमुक समस्या है, जो भी कुछ व्यापार आदि उसका ऐसा होगा, तो आचार्य श्री लौट आए वहाँ से। अब जब लौट आए और आके बैठे ही थे तो वो तो व्यक्ति आ गया और सुनानी शुरू कर दी उसने आचार्य सनमति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के लिए। जो ना देखे वो बोलना शुरू कर दिया उसने। अब आचार्य विराग सागर जी महाराज शुल्लक अवस्था में थे उस समय, तो उन्होंने थोड़ा सा, जब गुरु का कोई देखे कि कोई बोल रहा है तो शिष्यों का भी दायित्व रहता है, तो उन्होंने थोड़ा सा बीच में बोलने का प्रयास किया अपने ढंग से कि महाराज हैं, आप उनकी गरिमा का ध्यान रखें। तो उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने का प्रयास किया तो आचार्य सनमति सागर जी ने उनको शांत करा दिया। बोले शांत बैठो। बोले महाराज ये कुछ भी बोलता जा रहा है। बोले शांत बैठो, मौन लो। उनको मौन का कायस्थ करवा। अब क्या करें, गुरु के आगे तो शिष्य कुछ नहीं बोल, शांत हो गया। और वो व्यक्ति बोलता रहा, थोड़ी देर बोला और फिर जब थक गया, ठीक है हम बाद में आएंगे करके चला गया। फिर आचार्य जी ने कहा कि भगवान वो इतना बोल गया और आपने हमें कुछ भी नहीं बोलने के लिए बिल्कुल रोक ही दिया। बोले देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ बोलते तो वो और 4 गुना बोलता, और वो गृहस्थ था, उसको तुम रोक नहीं सकते। तुम साधु हो, तुम्हारी अपनी लिमिटेशंस हैं, तुम अपने परिवेश का ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी लिमिटेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब तुम कुछ नहीं बोले तो थोड़ा सा बोल के वो चला गया। तो बात को जहां समाप्त करना हो तो उसके लिए तरीका सबसे अच्छा है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल इग्नोर कर दो। किसी ने कहा कि किसी का सबसे बड़ा अपमान क्या है, किसी का सबसे बड़ा अपमान क्या है? बोले उसको इग्नोर करना। वास्तविकता में किसी के लिए उत्तर दे देना यानी आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दी। उसने कोई गलत भी बोला और आपने उसको उत्तर दे दिया तो आपको इंपॉर्टेंस दे दिया आपने, चाहे गलत ही बोला आपने, उत्तर का प्रत्युत्तर दे दिया आपने, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। तो बोले कि आपने उसको इंपॉर्टेंट मान लिया, तभी तो आप उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो। और बोले अगर आपने उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो यही उसका सबसे बड़ा अपमान हो गया। और अपना तो अपमान का भी भाव नहीं है, अपना तो क्या है, माध्यस्थ भाव है। तो सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि समय भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि माध्यस्थ भाव। कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए, टेढ़ा व्यक्ति आ जाए, माध्यस्थ भाव धारण कर लो, कैसे भी उससे बचने का प्रयास करो, उसको इग्नोर करने का प्रयास करो। ना तो अपने मन में कोई कलुषता लाओ और ना ही उसको किसी प्रकार की इंपॉर्टेंस दो, दोनों ही तरह से अपने आप को संकुचित कर लो। तो जो ये हमारा शिष्टाचार की जो हम बात कर रहे थे, तो ये शिष्टाचार सभी जीवों के प्रति, चाहे वो संसार में विपरीत वृत्ति के हैं, चाहे कारुण्य वृत्ति के हैं, और चाहे गुणी व्यक्ति हैं, या कोई भी जीव है, तो हमारा शिष्टाचार हर तरह से कैसे होना चाहिए, इतना विवेक हमें होना चाहिए। किसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना है, ये विवेक जिसके अंदर आ जाता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रत्येक व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है, एक अच्छा शिष्टाचार का पालन हो जाता है। उसका व्यवहार अपने आप में व्यवहार चतुर जिसे कहते हैं ना, वो व्यवहार चतुर हो जाता है और जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। उसकी किसी से भी शत्रुता नहीं रहती और सभी व्यक्ति उसको प्रिय लगते हैं और सभी व्यक्तियों को भी वो प्रिय रखता है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में इस शिष्टाचार को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। ये अपने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी